हेलो एंड वेलकम टू योर लॉ एक्सपर्ट चैनल, आपका अपना चैनल। और बात करेंगे आज जूरिस्प्रूडेंस 2 में टॉपिक लीगल पर्सन। ये क्या है लीगल पर्सन और लीगल पर्सनालिटी थ्योरीज के बारे में बात करेंगे, समझेंगे इसका कॉन्सेप्ट। ओके, सो एक लीगल पर्सन क्या है? लीगल पर्सन एक एंटिटी है, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन, जिसको लॉ रिकॉग्नाइज करता है, जिसकी कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज हैं। अब वो राइट्स एंड ड्यूटीज क्या हैं? जिसको लॉ रिकॉग्नाइज कर रहा है, जो एक प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, जो हु कैन बी स्यूड एंड कैन स्यू समवन। ठीक है, किसी को स्यू कर सकता है और स्यूड ही कैन बी स्यूड। वो एक लीगल एग्रीमेंट में जा सकता है, वो उसका एक लाइफ स्पेन जो है डिटरमाइंड है, राइट। ही कैन गेट इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट, वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो ओवरऑल जो आपको ये बताना है कि लीगल पर्सन का नेचर कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि लीगल पर्सन एक ह्यूमन और नॉन ह्यूमन है। नॉन ह्यूमन कौन है? नॉन ह्यूमन एक कंपनी है। एक कंपनी हो सकती है, एक स्टेट हो सकती है, एक ट्रस्ट हो सकती है, बट एक नेचुरल पर्सन भी है। सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट एज ए लीगल पर्सन इज एनी एंटिटी, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन। ह्यूमन यानी मैं, आप, हम सब। नॉन ह्यूमन जैसे मैंने बताया आपको, कंपनी, स्टेट्स एंड ट्रस्ट, ठीक है, विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, एंड उनके कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज हैं। बस आपको ऐसे ही लिखना, उसके टाइप्स लिख दें, आपके कैरेक्टर्स लिख दें, इनके कैरेक्टर्स पे आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। इस तरीके से आप ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे लीगल पर्सन का। इसके बाद चलते हैं हम थियोरीज ऑफ लीगल पर्सनैलिटी। इसकी जो थियोरीज हैं, 5 थियोरीज हैं। एक फिक्शन थियोरी है, रियलिस्टिक थियोरी है, पर्पस थियोरी है, ब्रैकेट थियोरी है, कंसेशन थियोरी है। फिक्शन थियोरी सैलमन ने दी। सैलमन ने क्या बोला कि जो लीगल पर्सन हैं ये फिक्शंस हैं, ये क्रिएटेड बाय लॉ हैं, ये ओनली ह्यूमंस आर रियल पर्सन। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी है वो रियल नहीं है, so इट्स जस्ट ए कन्वीनियंस फॉर ए लीगल सिस्टम। रियलिस्टिक थ्योरी में क्या हुआ? गेरके एंड मेटलैंड ने बोला कि जो ग्रुप्स हैं, जो कॉरपोरेशंस हैं, ये एक रियल पर्सनैलिटी हैं। जैसे हम आप एक ग्रुप या हम एज एन इंडिविजुअल एक्ट करते हैं, सोचते हैं, दे ऑल्सो नॉट जस्ट लीगली बट सोशली दे वर्क। उसके बाद आती है पर्पस थ्योरी। पर्पस थ्योरी ब्रिज ने बोला, ब्रिज ने दिया कि जो लीगल पर्सनैलिटी है एक पर्पस के लिए दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी चैरिटेबल ट्रस्ट की बात करें तो वो एक रिलीजियस या एक पब्लिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है। सो ये ब्रिंस ने बोला। उसके बाद आती है ब्रैकेट थ्योरी, जिसको हम सिंबलिस्ट थ्योरी भी बोलते हैं। ये आयरनिंग ने दी थी। उसमें उन्होंने कहा कि एक लीगल पर्सन जो है वो एक सिंबल और ब्रैकेट है फॉर कलेक्टिव राइट्स। एक साथ जो कलेक्टिव राइट्स की बात कर रहे हैं, it does not actually exist but it helps the legal system function। legal system function में एक उसकी कन्वीनियंस के लिए एक एग्जिस्ट करता है। उसके बाद आती है कंसेशन थियोरी। आखिरी थियोरी है कंसेशन थियोरी। ये एक सिविल लॉ सिस्टम में बनी। इसमें इट सेज कि जो ओनली जब एक स्टेट किसी को एलो करती है तभी वो एक लीगल पर्सन बनता है, राइट। सो ये ओवरऑल 5 थियोरीज हैं जो आपको पढ़नी है, इसी पे आप लिखेंगे। ओके, सो अब आपको कुछ केस लॉस हैं जो आपको याद रखनी है। इसके लिए एक सैलमन वर्सेस सैलमन है, इसको आप पढ़ लीजिए। एक शिरोमणि गुरुद्वारा का है वर्सेस सोमनाथ, 2000 का केस है। अगेन एक टाटा इंजीनियरिंग वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है। ये केस लॉज हैं, आप इनको पढ़िएगा। ये जितना मैं आपको बता रहा हूँ आप इसको प्लीज क्रॉस चेक करिएगा। एक बार केसेस को पढ़िएगा, अगर केसेस आपको कुछ और भी मिलते हैं उनको भी आप नोट्स में ऐड करें while you give your exam। हम इसी में नेक्स्ट सीरीज में और टॉपिक्स कवर करेंगे। मीनवाइल यू जस्ट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑन योर लॉ एक्सपर्ट। हम और वीडियोस के साथ आपके एग्जाम में आपके साथ।